अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे। बिहार में बवाल है और नीतीश कुमार है। शिक्षा और शिक्षक बेहाल है, नीतीश कुमार है। युवा बेरोजगार है, नीतीश कुमार है। इन दिनों बिहार के लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। युवा सड़क पर हैं, शिक्षक भी सड़क पर हैं और नेता विधायक संसद में हंगामा कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षकों पर बयान दे रहे हैं, वो भी अजीबोगरीब बयान। इतना अजीब कि बिहार में योग्य शिक्षक ही नहीं है। खैर, शिक्षक और सरकार की लड़ाई की कहानी से पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको इस वीडियो की कहानी और ये भी बताएंगे कि बिहार विधानसभा में बवाल के पीछे की पूरी कहानी क्या है। अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे। ये बिहार विधानसभा है, चौकिए नहीं। ऐसा बवाल बिहार में ही देखने को मिलेगा। मंत्री विधायक सामने हो और कुर्सी फेंक कर विरोध किया जा रहा हो। ये बिहार में ही देखने को मिलेगा। जिस विधायक को जनता बुद्धिजीवी समझकर चुनकर सदन में भेजती है, ये वही विधायक हैं जो सदन में सड़क छाप गुंडे की तरह कुर्सी फेंकते दिखते हैं। सोच रहे होंगे कि आखिर ये बवाल क्यों है, तो सबसे पहले ये अजीबोगरीब कहानी भी समझ लीजिए। एक तरफ पटना में शिक्षक भर्ती के नए नियम को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में हंगामा भी। हंगामा ऐसा वैसा नहीं था, प्रश्नकाल का समय था। स्पीकर चीख चीख कर बैठने को बोलते रहे, माननीय बैठ जाइए, माननीय बैठ जाइए। पर सुनता कौन है? माननीय कुर्सी उठाकर फेंकने में लगे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर बोल रहे थे, स्पीकर चीख चीख कर चुप करा रहे थे और विपक्ष के नेता छात्रों और अनुदान की राशि को लेकर शिक्षक के पक्ष में सवाल पूछ रहे थे। सवाल जवाब का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन बीच में कुर्सी फेंकना भी शुरू हो गया। स्पीकर कहते रह गए, आचरण अशोभनीय है, लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? विधायक जी अपनी मनमौजी के थे और कुर्सी फेंकना था, फेंक दिया। सभा स्थगित हो गई, विधानसभा शांत हो गया और विधायक जी भी शांत हो गए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन था और विधायकों ने हाथों में कुर्सी ले ली थी और हंगामा बरपा रहे थे कि बिहार में शिक्षकों के लिए बदहाली हालात हैं। इससे शिक्षकों की नियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले ही, इससे पहले बिहार विधानसभा में दोबारा बवाल हुआ था, लेकिन मुद्दा था वो तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी यादव आरोपी हैं और इस्तीफा देने की मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी बिहार में विपक्ष में बैठी है। मतलब एक मानसून सत्र में करोड़ों का खर्चा होता है और सदन चला तो सिर्फ 33 मिनट। बवाल के पीछे की कहानी समझ लीजिए, और वो भी 2 सवालों से। सबसे पहला सवाल कि बिहार में शिक्षक और सरकार की लड़ाई क्यों है। सवाल नंबर 2 कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग सदन में क्यों उठ गई। सवाल 1 को समझते हैं पहले। बिहार में शिक्षक और सरकार की लड़ाई क्यों है। बिहार में दरअसल शिक्षा को लेकर 2 नीति लागू की गई। बिहार में नीतीश कुमार ने नई शिक्षा नीति लागू किया, नई डोमिसाइल नीति। इसी डोमिसाइल नीति के खिलाफ बिहार के शिक्षक 11 जुलाई को राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन भर में लाखों की संख्या में शिक्षक पटना पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पहले से तैयार बैठी थी। नतीजतन ये हुआ कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस से भिड़ंत हो गई। शिक्षकों को प्रदर्शन के लिए अब पटना में भी एंट्री पर बैन लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव करने का अब चेतावनी भी दे डाली है कि वो घेराव करेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले जहां ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में प्राप्त होती थी, अब वो 4 साल में पूरी होगी। साथ ही 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी बदलाव किए गए हैं। डोमिसाइल नीति में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब बिहार के अस्थायी निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। मतलब अब बिहार के बाहर के लोग भी शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान है कि बिहार में अच्छे शिक्षक नहीं है, इसलिए इस नीति को सबके लिए बहाल किया गया है। हालांकि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शिक्षा मंत्री के उस बयान को खारिज किया कि बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की
कमी है, लेकिन बवाल होना था, हो गया। सवाल 2 कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग सदन में क्यों उठी? शिक्षकों का मसला तो बहाना था, बीजेपी विधायकों का असली निशाना तेजस्वी यादव पर ही था, जिसके खिलाफ लैंड फोर्ड जॉब का घोटाला चार्जशीट फाइल किया गया। अब बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे थे। बीजेपी विधायकों का कहना था कि जब चार्जशीटेड मंत्री सरकार में बैठे रहेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कैसे बोल सकते हैं। प्रश्नकाल के शुरुआत में ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया था। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की गई थी और इसी मांग को लेकर अड़ भी गए थे। प्रदर्शनकारी विधायकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आपने एफआईआर दर्ज होने पर उनसे इस्तीफा ले लिया था। मंजू वर्मा और राजद के कार्तिकेय कुमार पर भी एफआईआर होने के बाद इस्तीफा लिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ है, तो अब उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर शांत क्यों हैं? इस पर तेजस्वी यादव का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास या बिहार की जनता की चिंता नहीं है और लगातार जो भी कार्रवाई है नियमानुसार सदन को चलने देना चाहिए, वो चलने नहीं दिया जा रहा। हंगामा, ऐसा हंगामा जहां टेबल कुर्सियां जो है पटकी जा रही है, तो बिहार की जनता सब चीज देखती है कि ये लोग जो है जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव अपनी सफाई में कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों को बिहार के विकास की चिंता नहीं है, सदन को चलने देना चाहिए। खैर, बिहार में नीतीश कुमार की 15 साल की सरकार है और इस सरकार से पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की ही सरकार थी। तब बिहार में कितना विकास हुआ? अभी बीजेपी विपक्ष में है, इससे पहले नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी की सरकार थी। तब भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस में ठीक थे, अब खराब हो गए। यह जनता का सवाल बीजेपी, राजद और नीतीश कुमार सबसे है कि बिहार के युवाओं में तब भी बेरोजगारी थी, अब भी शिक्षक सड़क पर है और युवा सड़क पर है। कल भी थे, कल भी बदहाली थी और आज भी है। बदला है तो सिर्फ सत्ता और सत्ता में बैठे लोग। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।